राम जय जय राम। भगवान गोदोहन करने जा रहे और भगवान देखे काका जी अक्रूर जी को आए हुए तो भगवान गोदोहन करना बंद कर दिए और भगवान गोदोहन करना बंद करके अक्रूर जी को लेकर अब भवन की तरफ चल दिए। अक्रूर जी को ले जाकर भवन में सुंदर आसन लगाकर विराजमान कराए। बलदाऊ भैया के संग में बैठकर जलपान करा रहे हैं अक्रूर जी को कि काका जलपान कर लीजिए, बड़े दूर से आए हैं। जलपान कराने के उपरांत अक्रूर जी के पास बैठे और बलदाऊ भैया से करे कि भैया काका को बुला कर लाओ, बाबा को बुला के लाओ, कि नंद बाबा से कह दो कि काका अक्रूर आए। और बलदाऊ भैया जब गए बुला कर लाए, नंद बाबा आए, नंद बाबा को बगल में बैठा कर और नंद बाबा से कह रहे कि बाबा आप काका जी से थोड़ी बातें करिए। और अक्रूर काका से निवेदन कर रहे कि काका यदि आपकी आज्ञा हो जाती तो मैं गोदोहन करने चला जाता। इस बात को सुनकर अक्रूर जी केवल रोते थे, आंखों से अश्रु बिंद गिरते थे कि धन्य है प्रभु जो संसार को, जिनके इशारे पर पूरा संसार नाचता है, पूरा संसार चलता है, वो प्रभु परमात्मा आज मुझसे आदेश ले रहे हैं कि मैं गोदोहन करने चला जाऊं। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया कैसी बात करते हो, जितना जल्दी हो गोदोहन कर लो। अक्रूर जी से आज्ञा लेकर आए, गोदोहन किए, जल्दी जल्दी गोदोहन करके जब गए सुंदर सुंदर पकवान बने और पकवान बैठा कर भगवान करा रहे हैं अक्रूर जी से काका थोड़ा ये खा लीजिए, थोड़ा ये ले लीजिए, थोड़ा ऐसे कर लीजिए। और सुंदर बैठकर पूछ पूछ कर पकवान करा रहे। भोजनों उपरांत कन्हैया ने हाथ धुलाया, हाथ धुलाकर पीतांबरी दिए हाथ पोंछने के लिए, मुख में पान दिए और पान देने के बाद मलमल के बिस्तर पर अक्रूर जी को ले जाकर सुलाए। और सुलाकर भगवान एक पद को भगवान श्री कृष्ण और दूसरे को बलराम जी धीरे धीरे दबा रहे हैं और अब पूछ रहे हैं कि काका आने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आई, सब कुशल मंगल है ना जी। देवकी मैया वसुदेव जी अच्छे तो हैं, कंस मामा भले से तो है, मथुरा सब ठीक तो है। अब जाकर हाल चाल पूछा जा रहा और जब हाल चाल पूछने लगे तो अक्रूर जी को रहा नहीं गया, जो नहीं बताना चाहिए सो अक्रूर जी बता डाले कि कन्हैया कैसी बात कर रहे हो, किस देव की वसुदेव के विषय में पूछ रहे हो। कंस तो इतना बड़ा अत्याचारी हो गया कि इतना अत्याचार कर रहा है कि सारी मथुरा भयभीत है कंस के अत्याचार से। देवकी मैया वसुदेव को कारागार में बंद करके प्रताड़ित कर रहा है। ये धनुष यज्ञ का मेला तो बहाना है कन्हैया, ये तो तुम्हें मारने की योजनाएं बना रखा है। भगवान सुनकर हंसने लगे कि काका जी तो जो नहीं बताना चाहिए सो वो भी बता डाले। क्यों? क्योंकि ये अतिथि सत्कार ऐसा होता है। भगवान ने दुनिया को अतिथि सत्कार करके दिखलाया, बताया कि अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आवत आकर ना दियो, नैनन नहीं सने, भूले कहा न जाइए, जहां कंचन बरसे।
आते हुए व्यक्ति को देखकर मन में प्रसन्नता न हो, उठकर प्रफुल्लित होकर दो बातें न करे, मिले ना, तो ऐसे व्यक्ति के घर सोने की वर्षा क्यों न हो, उसके दरवाजे पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अतिथि सत्कार का बड़ा महत्व होता है। भगवान ने दिखलाया कि अतिथि सत्कार कैसे करना चाहिए, लेकिन आजकल अतिथि सत्कार कैसे हो रहे? आजकल भी अतिथि सत्कार होत बा, लेकिन वो अतिथि सत्कार होत कैसे बा कि अगर नया नया मेहमान दुआरी पे आवे लगले, आई अगर घर नहीं देखले बा, आ घर के केहू व्यक्ति चौराहा पे भेटा जाता, पहुना आइल बाणी, तो पहुना के देख के वहीं पहुना पाव लगी, कहीं कैसी अइली है, का हाल चाल बा, सब ठीक बा कि नहीं, वही हो जाता कि नहीं। अब बाजार करे गइल बाने तो कहता रे पहुना आइली तो चली घर में चली, अब बाजार करके आवत। मेरे ठाकुर जी भी गोदोहन करने जा रहे थे। भगवान कह सकते थे कि काका चलिए मैं गोदोहन करके आ रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया। ठाकुर जी ने पहले घर तक लेकर आए, जल जलपान कराए, भोजन कराए, भोजनों उपरांत जब सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई, एक तरफ चरण दबा रहे हैं, अब हाल चाल पूछा जा रहा है। लेकिन आज जो मेरे ठाकुर जी ने पहले किया, जो बाद में किया, आज पहले हो जा रहा है। जल मिला कि नहीं मिला, क्या स्थिति है क्या नहीं, शरीर शांत हो ही नहीं कि पहले ही हाल चाल सब कुछ पूछ लिया जाए। कि दरवाजे पर अतिथि आते हैं तो सबसे पहले उन्हें जलपान कराएं, आदर पूर्वक बैठाएं, भोजन इत्यादि कराकर, और जब हर कार्य से निवृत्त हो जाएं, तब समाचार कुशल मंगल पूछने का समय होता है। और अतिथि सत्कार में इतनी शक्ति होती है कि यदि शत्रु भी दरवाजे पर आ गया और आप अतिथि सत्कार कर देते हैं, तो उस अतिथि सत्कार में इतनी शक्ति होती है कि शत्रु भी कुछ देर के लिए शत्रुता भूल जाता है, और भूल कर वह मन को शांत कर लेता है। कि अतिथि सत्कार क्या था, अतिथि का मतलब होता क्या था, अतिथि सत्कार करते किसे, कि अतिथि का मतलब होता है अतिथि। अतिथि का मतलब होता है अतिथि, अर्थात जिसके न आने की तिथि निश्चित हो, न जाने की तिथि निश्चित हो, कि कब आ जाएंगे कब चले जाएंगे, इसकी तिथि निश्चित नहीं, उसे अतिथि कहते हैं। लेकिन अतिथि पहले आते थे ना जी, आज क्या, आज तो मेहमान आ रहे हैं ना जी, आज तो आने से पहले ही ऐसी व्यवस्था बन गई है। सो इतने बजे आऊंगा, इतने देर रहूंगा, ये करूंगा, ये खाऊंगा, सारी विधियां ही पता चल जाएगी। तो जिसके विषय में आप जान गए, सो अतिथि कहाँ रहे? अतिथि तो वो होते थे कि कब आ जाएं, कब चले जाएं, कोई जानता नहीं। लेकिन फिर भी यदि दरवाजे पर कोई आता है तो उसका यथोचित अतिथि सत्कार करें। और भगवान ने अतिथि सत्कार करके संसार को बतलाया कि अतिथि सत्कार कैसे होना चाहिए। अक्रूर जी